जाहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकदीन महाप्रभो। तो भगवान का फिर ध्यान भटका दिया। कार्य को करने के लिए भगवान कहा कि जिस कार्य को करने के लिए भगवान इतना बड़ा तप करने के लिए गए थे, उनका ध्यान भटक गया। और जैसे ही ध्यान भटका तो महादेव बाहर आ गए। हे विष्णु हे विदे देवा सर्वेशांभो मनोगति। हे विष्णु, ये जो सारे आपकी मन की गति है, इस आप मन के अभिप्राय को मैं जान रहा हूं। वही है, भावी का निर्णय करने वाला कोई नहीं है। देखो हम लोग है ना, कई बार हमारे हक में फैसले नहीं होते, तो हमको लगता है भगवान ने हमारा काम नहीं किया। हमारा काम नहीं हो तो सोचो, कई बार नहीं हो तो हमें ढीला हो जाता है ना, लेकिन ये सोचो कि भगवान ने पता नहीं कौन सी बला से बचा दी। ऐसे ही बोला, कहते हैं कि शंकर भगवान कहने लगे कि जिस रेतस को, जिस तेज को आज पार्वती अपने गर्भ में धारण करने वाली थी, आपने उस कार्य में वादा की, लेकिन वादा करने पर क्या हुआ? बोले वादा करने पर क्या हुआ कि वो रेतस संखलित होकर के चला गया। और लेकिन इस समय से तेज को कौन धारण कर रहा है, इसका पता नहीं होता। जिसे धारण करने से वो तारका असुर का नाश होने वाला था, वो तो अब तेज चला गया। बताओ अब मैं क्या कर सकता हूं? आप तो रो रहे हैं कि हमें तारकासुर के भय से मुक्त करें। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, कहने लगे कि हे सौनकादि ऋषियों, जब वो तेज चला गया तो उसी समय मां भगवती अंदर से पार्वती मैया आ गई। रे रे सुरगणा सर्वे योयम दुष्टा विशेषता। हे देवगणों, तुम लोग तो बड़े भारी दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे हो और अपने साधन के बीच में तुम दूसरे को कष्ट दे सकते हो। हमने आपके कार्य को पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा तप किया, लेकिन आज आपके इस हलचल के कारण, आपकी इस जल्दबाजी के कारण, आज आपने मुझे वंद्या कर दिया। आज मैं गर्भ को धारण करने वाली थी, लेकिन आपने तो मुझे निसंतान कर दिया। और मुझे कितना दुख हुआ इस बात का तुम्हें कोई पता नहीं। तुम्हें अपना दुख दिख रहा है ना। वंद्या हो गई, जैसे आज मैं वंद्या हो गई, मैं आपको भी श्राप देती हूँ कि आपकी स्त्रियां भी ऐसे ही बांझपन में रहेंगी, संतान उत्पन्न कर पाएंगे। सारे देवताओं को जब श्राप हो गया तो ब्रह्मा कहने लगे कि हे पुत्र नारद, सारे देवता और उस क्रोध को देखने के बाद क्या हुआ? भगवती पार्वती कहने लगी, रे रे सत महादुष्ट, दुष्टानां दुष्ट बोधवान। कि जो शिव का तेज है,
उसको कोई ना कोई तो धारण करेगा। लेकिन अगर वो तेज हमको प्राप्त नहीं हुआ ना, तो सृष्टि में प्रलय होगा। भगवती अंदर चली गई। जब चली गई तो क्रोध में थी, तो देवता हाथ जोड़ के कहने लगे, देव देव महादेव गिरिजेश महाप्रभु। हे देव, हे महादेव, हे गिरिजेश, ये क्या हो गया? निश्चय ही है आपकी ही माया है, लेकिन आपकी माया को समझना कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपका असहाय, आपके तेज ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभो कृपा करिए और हम लोगों की इस दुर्व्यवस्था का निवारण करिए। शिव कहने लगे, सुनो, आपने अपनी गलती मान ली, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वरदान देता हूं कि जैसे पार्वती ने कहा आपकी स्त्रियां वांझ रहेंगी, मैं आपको वरदान देता हूं कि अब वो गर्भ तो धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारी स्त्रियां जिस भी कामना के लिए प्रार्थना करेंगी ना, वो अपने तप के बल से चीज प्रकट करेंगे, पैदा नहीं करेंगे। तभी तो देवता कितने 33 कोटि, ना वो बढ़ते हैं ना कम होते हैं, करोड़ भी बोलते हैं, लेकिन कोटि का दूसरा श्रेणी भी होता है 33। लेकिन शिव भगवान कहने लगे, हे हरे, हे विदेव, हे नारायण, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, सर्वेश मत वचन, सारे मेरे वचन को सुनो। आज ही आप लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुनिए, आप देवताओं में से अगर किसी ने उस तेज को अपने पास छुपाया है ना, क्योंकि वो गया है, और कोई भी देवता या कोई भी संसारिक जीव उसको धारण करेगा, तो वो मैं ये उसका भला इसी में कि वो बमन कर दे, बमन नहीं तो उसी स्टेज में वो जल जाएगा। और जब वो तेज आपको मिलेगा, तभी अब आपको सुख मिलेगा। जाओ ढूंढो कि वो तेज कहां जा रहा है। जैसे ही वो तेज चला गया, तो जैसे ही कहा